प्रिय मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं आत्मा क्या है, ईश्वर क्या है, परमात्मा क्या है, भगवान होता है या नहीं, आत्मज्ञान क्या है, आत्मज्ञानी के कोई लक्षण होते हैं। हम कैसे पहचान सकते हैं कि कोई तथाकथित ज्ञानी है या आत्मज्ञानी है। तो आज का जो वीडियो है, आज का जो ऑडियो क्लिप है, वो आपको इसी दिशा में सोचने के लिए मजबूर करेगा और एक सही रास्ता दिखाने का प्रयास करेगा। सबसे पहले हम समझते हैं कि मैं कौन हूँ। यह इंक्वायरी हम शुरू करते हैं। तो जो भी मैं देख पा रहा हूँ, मेरे सामने जो भी ऑब्जेक्ट हैं, क्या वो मैं हूँ? नहीं, वह मैं नहीं हूँ। मैं अपने शरीर को देख पा रहा हूँ। शरीर का अंग नहीं रहता है, फिर भी मैं रहता हूँ। तो मैं सिर्फ शरीर नहीं हूँ। याद रहे, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मैं शरीर नहीं हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर के अलावा भी कुछ और हूँ। फिर पता लगता है कि मेरी पहचान मेरे विचारों से है, तो मैं मन हूँ। विचार भी कुछ समय के लिए नहीं रहते हैं, विचार भी शून्य हो जाते हैं। तो मैं पूरी तरीके से विचार भी नहीं हूँ, मैं उसके भी परे कुछ और हूँ। यह इंक्वायरी अगर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊं, तो मैं ध्यान में हो जाता था, लेकिन मैं कोई ध्यान नहीं करता था। ध्यान में हो जाना और ध्यान की टेक्निक का इस्तेमाल करना दोनों अलग अलग बातें हैं। ध्यान की टेक्निक यूज़ करने के बाद मे भी आप ध्यान में हो पाओ, लेकिन देयर इज नो सर्टेनिटी कि आप सच में ध्यानमग्न और समाधि जैसी अवस्थाओं को पा लेते हैं। इस अवस्था में शुरुआत मेरी ऐसे होती थी। सर्वप्रथम दिमाग में विचार चल रहे होते थे। विचारों के साथ एक साउंड ऑफ साइलेंस, जिसे हम ब्रह्मनाद कहते हैं, उनकी उस साउंड ऑफ साइलेंस की जो आवृत्ति है, जो वॉल्यूम है, वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है। विचार धीरे धीरे कम होते चले जाते हैं। विचार जैसे कम होते हैं, वैसे साउंड बढ़ता चला जाता है। साउंड के बढ़ने के साथ विचारों का झुकाव, विचारों का कम होना प्रारंभ होता है। एक समय आता है जहाँ कोई विचार नहीं रहता, और ये जो साउंड है, इसके वजह से दिमाग में कंपन हो रहे होते हैं। न्यूरॉन्स में कंपन होता है। इस कंपन के कारण एक हाई वाइब्रेशन महसूस होता है। जहाँ विचार नहीं होते हैं, जहाँ विचार नहीं होते हैं, वहाँ विचार शून्य होते हैं। विचार शून्य अवस्था में मैं आनंदमय होता हूँ और मैं होता हूँ, यह अनुभव होता है। उसके बाद धीरे धीरे हम जब इस अनुभव में रहते हैं कि मैं आनंदमय हूँ, धीरे धीरे मैं देखता हूँ कि मैं कुछ भी नहीं, मैं शून्य और ब्लैंक हो जाता हूँ। शून्य या ब्लैंक कोई भी शब्द नहीं दिया जा सकता, कुछ ऐसा जो कहा ना जा सके। कुछ ऐसा हो जाता हूँ जो कहा ना जा सके। उसके बाद फिर से वापस इसी का रिवर्स प्रोसेस शुरू होता है, यानी कि मैं फिर से ऑब्जर्वर हो जाता हूँ और मन में चल रहे विचारों को देख पाता हूँ। फिर मन में विचार चल रहे होते हैं कि मैं हूँ, इसका बोध होता है मन को। और साउंड ऑफ साइलेंस भी रहती है। साउंड के साथ विचार आना शुरू होते हैं। अब विचार बहुत कम आ रहे हैं, 1 या 2 विचार आ रहा है, और वह भी तब जब मैं चाह रहा हूँ। अगर नहीं चाह रहा हूँ तो विचार नहीं आते हैं। यह अवस्था है जहाँ हम आत्मचिंतन कर सकते हैं। यदि हम सही और गलत का निर्णय लेना चाहते हैं तो इस अवस्था में ले सकते हैं। समाधिस्थ होने के बाद की अवस्था है ये, जहाँ आप आत्मचिंतन और आत्मचिंतन करते हो। जो भी आपने एक्सपीरियंस किया उस पर एनालाइज करते हो। जो मैंने आपको अनुभव साझा किया है, यह वहाँ तक पहुँचने तक का अनुभव है। वहाँ पहुँचने के बाद क्या अनुभव होता है, वहाँ का अनुभव नहीं।
क्योंकि अनुभव ही वास्तविकता नहीं। मैं अनुभव ही नहीं हूँ और ना ही मैं दृष्टा हूँ। मैं जो भी हूँ वो अदृश्य है, निराकार है, अद्वैत है, लेकिन इससे पहले तक द्वैत रहता है। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि मन के पास भी एक अहम होता है, और ये जो शांति है जहाँ कुछ नहीं होता है वो भी एक अहम है। वो अहम प्रकृति का अहम है, पूरी प्रकृति, पूरी संसार का अहम वो मैं हो जाता हूँ। तो मैं कुछ नहीं रहता या मैं सब कुछ हो जाता हूँ। और दूसरा मन का अहम होता है, यानी कि जो व्यक्ति स्वयं को नहीं जानते, उनको स्वयं का अनुभव नहीं होता, वो सिर्फ मन का मैं में जीते हैं, मन के स्वभाव में जीते हैं। मन के स्वभाव में और स्वयं के स्वभाव में फर्क होता है। जब आप जाग जाते हैं, जब आप अपने आप का अनुभव करते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन आपको हो जाता है, तब आपको पता लगता है कि नहीं, आप मन के स्वभाव से बहुत परे हैं, बहुत भिन्न हैं। आपको एक सुख का सागर मिल जाता है, आपकी शांति और आपके सुख का एक और सोर्स खुल जाता है जो कि निरंतर चलता रहता है। यहाँ पे आपको शॉर्ट टर्म प्लेजर नहीं, लॉन्ग टर्म प्लेजर मिलती है, पूर्ण शांति मिल जाती है, पूर्ण आनंद मिलता है। अब तथाकथित ज्ञानी और आत्मज्ञानी में फर्क क्या है? तथाकथित ज्ञानी प्रदर्शित करते हैं, उन्हें बोल बोल कर ऐसा महसूस होने लग जाता है कि वो हर बात को काट सकते हैं। वो उन्हें लगता है कि वो हर बात का एक आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं, काट सकते हैं, कटाव कर सकते हैं। कटाक्ष में उन्हें आनंद आने लगता है। तथाकथित ज्ञानी जो भी बोलते हैं उसके बाद प्रशंसा की आशा करते हैं, और प्रशंसा ना मिलने पर उन्हें क्रोध आता है, ईर्ष्या आती है। वह अपने ईगो को पालते हैं, नर्चर करते हैं और बड़ा करने की कोशिश करते हैं। अगर ऐसा ना हो तो उन्हें क्रोध आता है, ईर्ष्या होती है, बहुत सारे द्वेष भाव उत्पन्न होते हैं। लेकिन आत्मज्ञानी के अंदर ये जो प्रशंसा के बाद केमिकल रिलीज होते हैं, डोपामिन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन, यह कीमिया ऑलरेडी फ्लो हो रहे होते हैं, तो उसे उन कीमिया की आवश्यकता नहीं होती। वह बोलता है लेकिन कीमिया के नहीं, कीमिया के लिए नहीं। वह जो भी करता है उसका कोई भी कर्म नहीं बनता, यानी कि वो कर्म के अंदर नहीं काउंट होता है। ना ही उसे दुख होता है, ना ही उसे सुख होता है। वो मध्यम मार्ग में जीना शुरू कर देता है, वो बिल्कुल बीच में रहता है, क्योंकि जो होता है वो शरीर को, मन को होता है। मन के स्वभाव में अगर वो नहीं है तो उसे दुख नहीं होगा, लेकिन अगर आप मन के स्वभाव में तो आपको दुख होगा। तो आप अपने स्वभाव में पहुंच जाते हैं। यह है आत्मज्ञान, आत्म जागृति। अब बात करते हैं कि तथाकथित ज्ञानी जो लोग हैं उनको मैं भौंदू कहता हूँ। भौंदू और पप्पू के नाम से मैं उन्हें सिंबलाइज करता हूँ, उन्हें मैं टाइटल दे रहा हूँ भौंदू का और पप्पू का, क्योंकि ऐसे व्यक्ति स्वयं को तो ढकेलते ही हैं गड्ढे में, डुबाते ही हैं, लेकिन दूसरों को भी डुबाने का प्रयास करते हैं। वो आर्ग्यूमेंट को काटते चले जाते हैं, निरंतर सोचते रहते हैं। वह कभी विश्राम करना नहीं जानते, ना ही उन्हें कोई आनंद की अनुभूति होती है, और वह ये भी मान के बैठते हैं कि सामने वाले को भी कोई भी अनुभूति या फिर कोई भी ज्ञान नहीं होगा, और उसकी बातों को काटने का प्रयास करते हैं। यदि कोई उनसे सही दिशा का सवाल पूछ ले तो वह विचलित हो जाएंगे, आपको गाली देंगे, आपको वैन कर देंगे, इवन आपसे ईर्ष्या कर सकते हैं, चिढ़ सकते हैं, और अगर आप फिजिकली हैं तो वो और भी कुछ ज़्यादा कर सकते हैं। तो यह है जो पंडित होते हैं या शास्त्री होते हैं, जो शास्त्र का अध्ययन कर लेते हैं, या ऐसे व्यक्ति जो कटाक्ष करने के बाद अपने आप को कुछ समझने लग जाते हैं। मन का ये साइकोलॉजिकल एक फिनोमिना है जिसमें कि मन को लगने लगता है कि वो कुछ है। यह अहंकार, ईगो है, और ईगो की कई सारी लेयर होती हैं। ऊपरी मन से आपको लगता है कि आपके अंदर ईगो नहीं है, लेकिन जब आपसे कोई इनडायरेक्टली बात करता है तो आपका ईगो प्रकट होता है। फॉर एन एग्जाम्पल, अभी मैं आपसे कहूँ
नहीं, आपको कोई गाली दे रहा है तो आप अगर थोड़े से सही मानसिकता वाले हैं या थोड़े से परिपक्व मानसिकता वाले हैं तो आप उस गाली पर रिएक्ट नहीं करेंगे। लेकिन अगर कोई आपको घुमा कर गाली दे रहा है, कोई घुमा कर गलत बोल रहा है, सीधे सीधे नहीं, इनडायरेक्टली, तब आप रिएक्ट कर जाते हैं। तो इसका मतलब होता है कि आपके अंदर सबकॉन्शियसली जो बातें बैठी हुई हैं, ईगो बैठा हुआ है, वह निकल कर आता है। क्योंकि आपका पैटर्न आपने बना रखा था कि इस पैटर्न में मुझे रिस्पॉन्स नहीं करना है। लेकिन जैसे ही वह पैटर्न टूट जाता है, दूसरे पैटर्न से कोई आपको उकसाता है तो आप उकस जाते हैं। तो यहाँ से आपका ईगो प्रकट होने लग जाता है। और आप अपने ईगो को कैसे देख सकते हैं? ईगो को देखने के लिए आपको शांत होना होगा, विश्राम में जाना होगा, मौन में जाना होगा, शून्य में जाना होगा। जैसे ही आप शून्य में जाते हैं, आप मन के हर कृत्य को, हर नृत्य को देख पाते हैं। और यह देखने से ही डिसअपियर हो जाता है। जैसे रस्सी को देखने के बाद अगर रस्सी को किसी का सांप का वहम हो जाता है, रस्सी को देखकर सांप का वहम हो जाता है, तो जैसे ही वो रस्सी के पास जाता है उसका वहम दूर हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। वैसे ही जैसे हम इन चीज़ों को समझ लेते हैं तो हमें सही और वास्तविक ज्ञान का अनुभव होता है। अब हम कैसे आत्मज्ञान और शांति को पा सकते हैं? सबसे पहले मन, ईगो, इसका मरना आवश्यक है। ये मैं जो होता है, ईगो वाला मैं, इसका मरना अत्यंत आवश्यक है। और जब तक ये नहीं मर जाता तब तक आप स्वयं में नहीं जा सकते। मे भी आप जा भी सकते हैं, लेकिन कोई सर्टेनिटी नहीं। तो पहले आपको अपना ईगो को देखना होगा, देखने से ही डिसअपीयर हो जाएगा। अब आपको कुछ स्टेटमेंट मैं आपको दे रहा हूँ। आपको मंदिर नहीं जाना है अगर आप आत्म जागृति चाहते हैं। आपको शमशान जाना चाहिए। आपको संतों के साथ नहीं बैठना चाहिए, बल्कि आपको मुर्दों के साथ बैठना चाहिए। यह चीज़ें आपको जगा देती हैं, आपको सोचने पर विवश करती हैं। और जब आप ऐसा करते हैं, मृत्यु को बहुत अच्छे से समझने शुरू कर देते हैं, तब आपका मन और ईगो धीरे धीरे कम होता चला जाता है। और जैसे ही ये डिसअपियर हो जाता है तो आपको आत्म जागृति होना शुरू हो जाती है। इस तरीके से आप अपनी आत्मा को जगा सकते हैं। बाकी मैं भी बहुत से टेक्निक को फिगर आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ। पहले मेरा शारीरिक शरीर बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया था, क्योंकि मैं ध्यानमय और ध्यानमग्न तो हो जाता था, लेकिन कोई ध्यान की टेक्निक इस्तेमाल नहीं करता था। इसीलिए अब मुझे लगता है कि ध्यान की टेक्निक से लोगों की मदद हो सकती है। लोगों के कल्याण के लिए नई नई ध्यान टेक्निक्स का होना आवश्यक है, लेकिन कोई सर्टेनिटी नहीं कि ध्यान की टेक्निक से आप ध्यानमग्न हो पाओ। तो अब हम बात करते हैं कि ओशो, ज्योति कृष्णमूर्ति, सद्गुरु और आचार्य प्रशांत और भी कुछ चेहरे हैं जो पॉपुलर हैं, कि यह वास्तविक में आत्मज्ञानी हैं या नहीं। तो देखो, इस बात का कोई भी यूज़ नहीं है। हमें वही चीज़ एक्वायर और एडॉप्ट करनी चाहिए जो हमारे लिए, हमारी आत्म जागृति के लिए कारगर हो। अगर कोई चीज़ आपके लिए, आपके अनुभव पर सटीक बैठती है तो आप उसे एक्वायर करें। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, अगर आपको आचार्य प्रशांत या इनमें से कोई भी व्यक्ति कुछ कहता है तो आपको वो चीज़ें डायरेक्टली नहीं माननी चाहिए। आपको पहले उनको सुनना चाहिए, आपको मानना चाहिए कि ठीक है, हम इस पर अभी मानते हैं, फिर हम इस पर प्रैक्टिकल करेंगे। प्रैक्टिकल करने के बाद अनुभव होगा। अनुभव के बाद जो भी इंसाइट आएगा उसके बिहाफ पर हम आत्ममंथन करेंगे, चिंतन करेंगे। उसके बाद जो भी रिस्पॉन्स रहता है उसको हम एज ए नॉलेज रखेंगे। अगर आप ये प्रोसीजर फॉलो नहीं करते हैं तो आप एक अंधविश्वास और पाखंड का भी शिकार हो सकते हैं। आत्मज्ञानी होना और आत्मज्ञानी बने रहना, दोनों में फ़र्क होता है। आत्मज्ञानी होने से आपको आत्म जागृति हो गई, आपको सही ज्ञान भी हो गया, आप स्वयं के स्वभाव में भी चले गए। लेकिन ऐसा आवश्यक नहीं कि आप स्वयं के स्वभाव में हमेशा रहें।
यह मेरा पर्सनल अनुभव कहता है। हम हमेशा स्वयं के स्वभाव में नहीं रहते हैं, लेकिन अधिकतर हम स्वयं के स्वभाव में रह सकते हैं, जिस कारण से हम अपने आप को देख सकते हैं। अपने आप को देखने से मन के अंदर जो भी कैसे हिस्ट्री बनती है, जो भी ईगो जनरेट होता है, वह हम अपने आप को देखने से, अपने ईगो को देखने से डिसअपियर होता चला जाता है। लेकिन यदि आप ऐसा नहीं करते हैं, मान लीजिए कि आप एक आत्मज्ञानी हैं, आपको आत्म का ज्ञान हो गया, बोध हो गया, फिर आप संसार में जाते हैं, संसार में लोगों को सिखाना शुरू करते हैं और सिखाते सिखाते आप अपने आप को देखना भूल जाते हैं, अपने मन को देखना भूल जाते हैं। आप जो एक्चुअल ट्रांस है उसमें ना रहकर लोगों को सिखाने में लग जाते हैं, तो आप अपना स्वभाव भूल जाते हैं। फिर आप मन के स्वभाव में चले जाते हैं, फिर मन आपको कई तरीके से नचाता है और आप फिर नाचते चले जाते हैं। तो एक आत्मज्ञानी भी बहक सकता है और एक आत्मज्ञानी भी मन के स्वभाव में जा सकता है, और हो सकता है मन के स्वभाव में जाने के बाद फिर वापस उसे अपने स्वभाव में आने में समय लगे या कभी ना आ पाए। तो ऐसी अवस्था में वह पाखंडवाद या फिर कोई भी गलत चीज़ को कर सकता है। तो हमें दूसरों पर सोचने की बजाय अपने आप पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, जो भी सही है उसे एक्वायर करना चाहिए। अब बात करते हैं कि विवेक और बुद्धि को कैसे विकसित करें। 99% पीपल, लोग किसी न किसी के द्वारा चलाए जा रहे हैं। उनका खुद का कोई विचार नहीं, वह अपने थॉट नहीं रखते। जो भी उनसे कहा जा रहा है वह वही बातें किसी और से कह देते हैं। तो यह अपने बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल नहीं करते। विवेक का इस्तेमाल करना अत्यंत आवश्यक है अगर आप पाखंडवाद से बचना चाहते हैं। तो 99% लोग विवेक का इस्तेमाल नहीं करते और उनका विवेक विकसित भी नहीं हुआ। यदि मैं आपसे बेसिक सी चीज़ें पूछूं तो आपको सोचने की आवश्यकता पड़ेगी और आप अपने आप को एग्जॉस्टेड और टायर्ड फील करने लगोगे। ऐसा मैंने एक्सपेरिमेंट किया है। एक्सपेरिमेंट के दौरान मैंने ये महसूस किया कि लोगों का विवेक इतना विकसित नहीं था, लेकिन कुछ लोगों का जिनका विकसित था उनने कोशिश किया और वो सही जवाब भी दे पाए, और जवाब देने के बाद उन्हें एक बहुत ही प्रसन्नता महसूस हुई, क्योंकि उन्होंने वो जो जवाब है खुद से फिगर आउट किए थे, और खुद से फिगर आउट करने में फिर उन्हें थकान भी हुई। 2 सवाल में उन्हें लंबा समय लगा, थकान हुई, और उसके बाद उन्होंने कहा कि हाँ, थकान हुई, सवाल का जवाब मिलने पर मज़ा आया, आनंद आया। तो इस तरीके से हमें अपने विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए। हमें चीज़ों पे चिंतन मनन करना चाहिए और अपने तरीके से सोचना चाहिए। पहले हमें लोगों की बात को मानना है, उसके बाद उसे प्रैक्टिकल करना है इफ़ पॉसिबल। अगर वो प्रैक्टिकल करने जैसी नॉलेज नहीं है तो हम उसे इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन अधिकतर नॉलेज जो प्रैक्टिकली होती हैं, जो प्रोसीजरल नॉलेज होती हैं, उनमें हमें प्रैक्टिकल करना चाहिए। प्रैक्टिकल करने के बाद जो भी अनुभव होता है, इंसाइट होता है, उसको हमें समझना चाहिए, चिंतन मनन करना चाहिए उस पर। उसके बाद ही हमें उसे एज ए नॉलेज ट्रीट करना चाहिए, रखना चाहिए। दिस इज़ द वे। अब हम बात करते हैं कि ये जो लोग थे, ओशो, आचार्य प्रसाद, जिद्दी कृष्णमूर्ति और भी कुछ लोग, इन्हें आत्मज्ञानी कैसे कहा जा सकता है? इनके स्वभाव को देखो, ये मन के स्वभाव में हमेशा नहीं रहते थे। ओशो का देखें तो मन के स्वभाव में हमेशा नहीं रहते थे। जिद्दी कृष्णमूर्ति का देखें तो मन के स्वभाव में नहीं रहते थे। आचार्य प्रशांत भी कुछ हद तक ऐसा करते हैं, लेकिन काफ़ी हद तक मैं यह भी महसूस करता हूँ कि वो पूरी तरीके से हर समय आत्म बोध में बात कर रहे हैं। ऐसा संभव नहीं है, ऐसा नहीं है। आत्मज्ञानी बने रहना और आत्मज्ञानी एक बार हो जाना, आत्म का बोध हो जाना, दोनों में फ़र्क होता है। यह बात मैं एक बार फिर से आपको रिमाइंड करना चाहता हूँ। इसलिए अंधविश्वास, पाखंडवाद से बचें। जो भी कारगर टेक्निक हो सकती है उसे इस्तेमाल करें। अब यदि आप आत्मज्ञान को पाना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले आपको मृत्यु को वास्तविकता मानकर उसे गले लगाना चाहिए। मृत्यु का मतलब मन से मर जाना है।
आपको मरने के लिए तैयार रहना चाहिए। यदि आप मरने के लिए तैयार हैं, इस शर्त पर ही आपको आत्मज्ञान का बोध हो सकता है। अन्यथा आप अपनी ईगो को बढ़ा सकते हैं और आप इल्यूज़न में फंस सकते हैं, पाखंडवाद में फंसकर रह सकते हैं। कुछ लोगों को यह भी ज्ञान हो गया है कि किसी को कोई ज्ञान नहीं, कोई कुछ नहीं जान सकता। वह यह भी मानकर चलते हैं कि अब सामने वाला क्या बोलने वाला है, बहुत सारी बातें, क्योंकि उन्होंने यही देखा है और वो भी ऐसे ही हैं। पर ऐसा नहीं है। अगर किसी गाड़ी में बहुत ज़्यादा कोयला पड़ा हुआ है और उसमें एक हीरा है, तो अनंत कोयले के कणों के द्वारा यहाँ पे अनगिनत कोयले हैं, अनगिनत कोयलों के बीच में एक हीरा है। तो अनगिनत कोयले की वजह से हम एक हीरे को नहीं छोड़ सकते। हम ये नहीं कह सकते कि वही भी कोयला ही होगा, उसे छोड़ दिया जाए। नहीं, उसे हमें परखना चाहिए, उसे हमें देखना चाहिए। अगर हीरा है तो उसे निकालना चाहिए। इसी प्रकार आज पाखंडवाद बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और ज्ञान बहुत कम, ज्ञानी बहुत कम मिलेंगे आपको। और 99% लोग पाखंडवाद, और उन्हें खुद भी नहीं पता, बहुत सारे लोगों को, कि वह क्या है और वे कुछ और भी हो सकते हैं। बस उन्हें यही लगता है कि जो मैं हूँ बस यही पूर्ण है। फंसे हुए लोग हैं, डरे हुए लोग। ऐसे ही लोग अगर वार्तालाप करते हैं तो आप उनकी वार्तालाप को नोटिस कर सकते हैं। टॉपिक और टाइटल भले ही मुक्ति की ओर लिखा हुआ हो, लेकिन बातें वो गोल गोल करते हैं। इसीलिए मैं ऐसे लोगों को भोंदू और पप्पू के नाम से पुकारता हूँ, और मुझे प्रेम है ऐसे लोगों से। ये वह पंडित हैं जिन्हें ज्ञान नहीं, यह सिर्फ जो चार बातें सुन ली हैं, जो चार बातें देख ली हैं, जो चार बातें इधर उधर से कहीं से उठा ली हैं, उधारी के ज्ञान पर बहस करते हैं। यह पहले से मान कर चलते हैं कि क्या सही है और क्या गलत। इसे बोलते हैं कन्फर्मेशन बायस। पहले ये आपको उकसाएंगे वो कहने के लिए जिस पे इन्हें जानकारी है, जिन्होंने जानकारी गैदर कर रखी है। उसके बाद अगर आप वो कह देते हैं तो आपको वो गिराने का प्रयास करते हैं, ताकि उनके अंदर का जो कीमिया है वो रिलीज हो सके, और उन्हें अपने ईगो को भी बढ़ाना है। ऐसे पप्पू और भोंदू अपने आप को ज्ञानी दिखाने का प्रयास करते हैं, और बातें गोल गोल, और कहते हैं कि हमें मुक्ति की ओर। हंसने का विषय है। तो इसी प्रकार से हमें वह करना चाहिए जो हमारे लिए उपयोगी हो, हमारे लिए महत्वपूर्ण हो, हमारे लिए, हमारी आत्म जागृति के लिए महत्वपूर्ण हो और कारगर हो। ऐसे डिस्कशन इतिहास की बात कर रहे हैं। ये कथन किसने कहा, किसने नहीं कहा, धरती गोल है या फ्लैट, ये बात, भगवान कौन है, भगवान को किसने क्रिएट किया और दुनिया को किसने क्रिएट किया, ऐसे प्रश्नों का कोई भी यूज नहीं है। यूजलेस क्वेश्चंस दीज आर। तो हमें पहले सही चीज़ों को समझना चाहिए। कुछ चीज़ें छोड़ो जो आप बाद में जान पाएँ, जो आप खुद देख पाएँ। कुछ चीज़ें देखने में अच्छी लगती हैं। ऐसे मानो कि आपकी 5 इंद्रियां हैं या 6 इंद्रियां हैं, उन सेंसेस से आप अनुभव करते हो। लेकिन जो भी ईश्वर है, परमात्मा है, आत्मा है, जो भी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, वह इन 5 इंद्रियों से तो अनुभव में नहीं आ सकती। कोई अगर आत्मज्ञानी है, आत्मज्ञान का उसे अनुभव है, तो वो अनुभव नहीं, मन का भ्रम ही है, मन की हेलुसिनेशन और मन का इमेजिनेशन ही है। आत्मज्ञान या दृष्टा जैसी कोई चीज़ नहीं। लेकिन फिर भी मैं होता हूँ। मैं एक वो मैं जो प्रकृति का मैं है, एक वह मैं जो
मन का मैं है, मन का मैं नहीं रहता हूँ। तो आज का ये डिस्कशन यहीं पे एंड अप करते हैं। मिलते हैं अगले डिस्कशन में। अभी हम हिप्नोसिस के बारे में बात कर रहे थे। हिप्नोथेरेपी के लिए मैं आपको हिप्नोथेरेपी देने वाला हूँ, जो कि आप सुन सकते हैं, ऑडियो फॉर्मेट में रहने वाली है। आप सुनेंगे तो आपको थोड़ा रिलैक्स फील होगा। अगली वीडियो धर्म के ऊपर रहने वाली है। एक्चुअल एंड एब्सोल्यूट धर्म क्या है और पाखंडवाद क्या है। क्या चारों धर्म आज पाखंडवाद हो गए हैं, या सच में इनमें कोई वास्तविक रूप से धर्म जैसी चीज़ भी विद्यमान है। हम उसे समझने का एक बेहतर प्रयास करेंगे। तब तक के लिए